अब मोतिये के ऑपरेशन की क्या पद्धतियाँ होती है और मोतिये का ऑपरेशन किस तरह से होता है। जैसे मैंने बताया कि मोतिया आँख के अंदर होता है। आँख के अंदर जाने के लिए हम आँख की काली पुतली पे छोटे छोटे कट्स बनाते हैं। वो कट्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि टाँके बिना का ऑपरेशन है वगैरह वगैरह, बट बेसिकली ये छोटे कट्स होते हैं जिनके थ्रू हम अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद मोतिया एक थैली में होता है, एक बैग में होता है। तो कोई बैग में से जैसे अगर हमें सामान निकालना है तो कैसे हम जिप खोलते हैं, उसी तरह मोतिये के ऊपर के लेयर में हम एक सर्कल के फॉर्म में एक पंच ओपनिंग बनाते हैं, जिसके बाद हम एक्चुअल मोतिये तक पहुंच पाते हैं। अब मोतिया होता है इतना बड़ा और कट होता है इतना छोटा, इसलिए हम उसको पूरा एक पीस में नहीं निकाल सकते। इसीलिए हम हमारे साधनों से ये मोतिये को हम छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। और फिर जो हम फेको पद्धति इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, फेको पद्धति एक प्रकार की अल्ट्रासाउंड एनर्जी है। जो चीज़ डेंटिस्ट दांत को ड्रिल करने के लिए यूज़ करते हैं, सेम प्रिंसिपल से फेको पद्धति से ये टुकड़ों को हम चूस लेते हैं, पिघाल के सक आउट कर लेते हैं, और फिर यही थैली, यही सपोर्ट में हम लेंस यानी कि नेत्रमणि बिठाते हैं। ये होते हैं मोतिये के ऑपरेशन के स्टेप्स, जिसे हम 20, 25, 30 साल से फेको पद्धति कहते आए हैं या फेको इमल्सिफिकेशन पद्धति कहते आए हैं। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये फेको पद्धति ये फेको यानी लेज़र होता है, क्या होता है। एक्चुअली ये फेको पद्धति लेज़र से नहीं होती है। फेको पद्धति में जैसे मैंने बताया अल्ट्रासाउंड एनर्जी यूज़ होती है। अब 7, 8, 10 साल पहले तक अगर कोई पूछता कि भाई मोतिये के ऑपरेशन की सबसे अच्छी पद्धति क्या है, तो कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही था जिसे हम फेको पद्धति कहते आए हैं, जो पिछले 20, 25, 30 साल से चल रही है। उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और अभी भी हम काफ़ी सारे ऑपरेशंस फेको पद्धति से करते हैं। पिछले 7, 8, 10 साल में इसमें एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है, जिसे हम हमारी भाषा में लेज़र असिस्टेड फेको पद्धति कहते हैं। लेज़र असिस्टेड फेको पद्धति और सिंपल फेको पद्धति में क्या डिफरेंस होता है? ऑपरेशन के जो मैकेनिकल या मैनुअल स्टेप्स हैं, यानी कि कीकी पे जो कट बनाना है, जो मोतिये के ऊपर के लेयर में ओपनिंग बनाना है, और जो मोतिये के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पीसेस करने हैं, वो लेज़र से पेशेंट की आँख के नाप के हिसाब से हमें जितने मिलीमीटर का ओपनिंग, जितने मिलीमीटर का कट बनाना है, जितने जो साइज शेप के पीसेस बनाने हैं, वो लेज़र से वो नाप के हिसाब से ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले 20 से 25 सेकंड में ये मैकेनिकल या मैनुअल स्टेप्स हो जाते हैं। बाकी का पार्ट ऑपरेशन का सेम रहता है कि ये जो टुकड़े हमने बनाए हैं उसको हम ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को ले जाके फेको पद्धति यानी कि अल्ट्रासाउंड एनर्जी से उसको तोड़ के चूस लेते हैं, और फिर यही थैली, यही सपोर्ट में हम लेंस यानी कि नेत्रमणि बिठाते हैं। ये होते हैं लेज़र असिस्टेड फेको पद्धति के स्टेप्स के। उसमें फेको का पार्ट है, अल्ट्रासाउंड एनर्जी भी है, बट काफ़ी सारे मैकेनिकल या मैनुअल स्टेप्स लेज़र से हो जाते हैं। हमारा पहला सवाल यही होना चाहिए कि इसमें पेशेंट को या आँख को या दर्दी को क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने अगर लेज़र से ऑपरेशन किया या फेको से ऑपरेशन किया। लेज़र से ऑपरेशन करने में ऑपरेशन की सेफ्टी, यानी कि जो चीज़ हम जैसे करना चाहते हैं या प्रिसिशन जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दुनिया के सबसे अच्छे चित्र कलाकार को बुलाएं और उसे बताएं कि भाई 4-5 मिलीमीटर के सर्कल बनाओ, तो कोई भी एक सर्कल 5 मिलीमीटर का नहीं बनेगा और कोई भी 2 एग्जैक्टली सेम नहीं बनेंगे। बट अगर उसी चीज़ का मैंने रबर स्टैम्प बना के रखा है, तो मैं एक बार करूँ, 5000 बार करूँ, वो वैसे का वैसा ही होगा। लेज़र से एक प्रकार की हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाती है कि जो हमें जैसे करना है वो वैसे का वैसा ही होगा, उसमें 19-20 का फर्क नहीं होना चाहिए। नेचुरली स्वाभाविक है, काफ़ी लोगों को लेज़र के नाम से सुना होता है कि जो लेज़र से ऑपरेशन जो यंग एज में करते हैं उसमें नंबर कम आते हैं, नंबर चले जाते हैं।
तो ये लेज़र असिस्टेड फेको में ऐसा होता है कि नंबर इसमें कम आएंगे, सिंपल फेको में ज़्यादा आएंगे, या नज़र कम नज़र ज़्यादा? तो नहीं, नज़र तो जैसे हमने बात की, हमारे रेटिना यानी कि पर्दे में जितनी ताकत होती है उतना ही हम सबको विजन होता है। लेज़र से हमारी, लेज़र एक प्रकार का हमारी भाषा में एक्स्ट्रा इंश्योरेंस है, या एक प्रकार के एक्स्ट्रा एयरबैग है कार में, या पैडिंग वाली हेलमेट है कि कुछ अगर होना है तो होने के वो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, और मैकेनिकल या मैनुअल स्टेप्स जितने कम हो उतना वो स्टेप्स के कॉम्प्लिकेशंस ऑपरेशन में से निकल जाते हैं। सो बेसिकली उसकी वजह से सेफ्टी और प्रिडिक्टेबिलिटी प्रोसीजर की, कि जो जैसे करना है वो वैसे का वैसा ही होगा, उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और मोतिये के कुछ ऐसे प्रकार होते हैं जब हम सामने से एज डॉक्टर्स कहते हैं कि भले आपको लगे कि इसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, बट आपके केस में इसकी ये सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि किसी को उल्टा मोतिया होता है, बहुत पका हुआ मोतिया होता है, झामर वाली आँख होती है, आँख में जिन लोगों को आँखों की रचना जिनकी सिकुड़ी हुई होती है, जिसमें जगह कम होती है ऑपरेशन के लिए, वगैरह वगैरह, ऐसे केसेस में लेज़र का सेफ्टी एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है ऑपरेशन की प्रिडिक्टेबिलिटी में, कि जो जैसे हमें करना है वैसा ही उसका पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम आना चाहिए। दूसरा सवाल काफ़ी लोगों के मन में होता है कि क्या ये लेज़र किरणें अगर इधर उधर कहीं हो जाए, या अगर लेज़र किरणों से ऑपरेशन करे तो क्या उसकी आँख के बाकी के कोई तत्वों पे कोई साइड इफ़ेक्ट होती है या कोई तकलीफ़ होती है? तो ऐसा डर रखने की ज़रूरत नहीं है। ये लेज़र बहुत ही सेफ़ और प्रिसाइज होते हैं, और उसकी आँख पे कोई डैमेज या पर्दे पे या आँख की कीकी पे या मोतिये कोई सपोर्ट पे किसी पे भी किसी तरह का कोई डैमेज या साइड इफ़ेक्ट होने का चांस नहीं रहता है।